हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। तो भाई जहाँ पर हमने लास्ट वाला वीडियो एंड किया था वहीं पर हम ये वाला वीडियो शुरू कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अब रीवा से भोपाल की तरफ और आप देखिए कुल मिलाकर 604 किलोमीटर का ये रास्ता होने वाला है। 9 घंटे 43 मिनट 1 बजे कह रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार 3 या 4 तो हमें बज ही जाएंगे अगर हम कंटिन्यूस ड्राइव करेंगे और थोड़ा थोड़ा रुकते हुए भी जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको रास्ते दिखाएंगे। रास्तों में कई जगह ऐसी लोकेशंस पड़ने वाली हैं जहाँ पर मन काफ़ी ये करता है कि यार क्यों ना ड्रोन उड़ाया जाए, आपको दिखाया जाए, इस हरियाली के मज़े लिए जाए। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंदर और हमारे साथ रास्ते भी एंजॉय कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि भारत को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है, सबसे ज़्यादा ग्रीनरी या फॉरेस्ट आपको यहीं भी देखने को मिलते हैं। और आप देखिए किस तरह का माहौल हो जाता है, कितनी ग्रीनरी है सामने और बहुत ही अच्छे मेडोस हमारे रास्ते में पड़ने वाले हैं। बहुत अच्छी ग्रीनरी हमें रास्ते में मिलने वाली है। देखो यार किस तरह के मेडोस यहाँ पर बन गए हैं। मतलब क्या आप कश्मीर जाओगे, कहाँ जम्मू वगैरह एक्सप्लोर करते रहोगे भाई। सोनमर्ग और श्रीनगर सब कुछ यहीं बना हुआ है। इतना अच्छा लग रहा है ना इस समय तो, मतलब ग्रीन कलर भी ना फीका पड़ जाए इसके सामने, इतना ग्रीन है। स्टेटस कुछ ऐसा है, तो जहाँ पर वाटरफॉल है ना उस रोड पर तो है नहीं पेट्रोल पंप। तो अब मैं हाईवे पर आ गया था, तो जहाँ से जो लास्ट वाला तो बहुत ही वाटरफॉल था, वहाँ से लेकर अब तक मैंने 35 किलोमीटर का सफ़र कर लिया। और गाड़ी के अंदर ना रिजर्व लगने वाला है। आप देखो 179 किलोमीटर के आसपास की रेंज रह रही है। और भाई मुझे ये डर था कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो, कहीं फैमिली के साथ बैठा ना हो और ना मिले पेट्रोल पंप। लेकिन फाइनली अब भारत पेट्रोलियम पंप हमें दिखाई दे गया है यहाँ पर कहीं पर। और ये रहा पूरा, देखो भारत पेट्रोलियम पंप। ये भारत पेट्रोलियम पंप है। अब यहाँ पर अपना टैंक फुल कराऊंगा और तब आगे बढ़ेंगे। अभी अभी खुला हुआ लगता है, तो जैसे अभी रिसेंट में खुला हो, बस पेट्रोल मिल जाए। पूरा पेट्रोल भरवाना है भाई, पूरा टैंक कराएंगे फिर खींचेंगे गाड़ी फुल स्पीड में। आज तो पेट्रोल है, पूरा फुल कर देना। जब ये कट मतलब ऑटो कट कर देना, हाँ जैसे ऑटो कट हो जाए छोड़ देना। सही नहीं, घर से कर लेते आप, जीरो भर देख लीजिए पैसे। क्या अभी तो खोला ही है पेट्रोल पंप, अभी से नोजल खराब हो गया। वो नोजल में क्या होता है, चालू नहीं करे पहले ही निकलने लगता है, वो कंप्लेन में। ये ऑटो कट हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। तो दोस्तों हमने भरा लिया, तो देखो हमारा कितना लीटर आया, 30.15 लीटर आया। वॉल्यूम लिखा हुआ है। 108 रुपये का पेट्रोल है रीवा में भाई, और 3257 रुपये का पेट्रोल हमारा आया है। एक चीज़ ने काफ़ी परेशान किया, आपको पता है कि 101 किलोमीटर आए थे हमारे घर से और वहीं पर एक्सीडेंट हो गया था। वहीं पर एक कुत्ता टकरा गया था भाई। और अब ये ना ये बार बार क्लैरिटी निकल रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन ऐसा लगाया कि मैंने भाई ये ना ये तार बांध दिया फ़िलहाल यहाँ पर, क्योंकि जाना काफ़ी लंबा है। अगर इंश्योरेंस क्लेम कराना है तो फिर सारी चीज़ों का इंश्योरेंस क्लेम ही होगा। और अब चलते हैं आगे। पेट्रोल जो है पूरी तरह से फुल करा लिया है टैंक, और गाड़ी में दिखा रहा है 612 या 13 किलोमीटर के आसपास की रेंज। तो हमारे आज के दिन का पहला टोल आ चुका है। और अभी जो है हम ये प्रयागराज रीवा रोड पर हैं। यहाँ ये मिलेगा जाकर रीवा पर, और फिर रीवा से हमारा एक और नया सफ़र शुरू होगा। 550 किलोमीटर है हमारा घर और 1:16 पर बता रहा है कि हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं इस हिसाब से, जैसा कि गूगल मैप के अंदर दिया गया है। और यहाँ पर शायद 120 या 130 रुपये का टोल लगता है। यहाँ थोड़े टोल महंगे हैं भाई, पर हाईवे की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। 100-102 भी मेंटेन में करके लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा जल्दी पहुँचने की कोशिश है। 1:15 ये दिखा रहा है, देखते हैं कि हम कब पहुँच रहे हैं। यार अभी ना इसने लेफ्ट टर्न दिलवाया गूगल मैप ने, और 140 मीटर जो है 130 मीटर में लेफ़्ट लेना है। इधर वाला जो रास्ता है वो तो अभी बन ही रहा है। हो सकता है कि इस वजह से इधर की साइड सजेस्ट किया है और ये हमें जाकर वापस से NH30 पर मिला दें। अब ये शायद स्टेट हाईवे ही है कोई, और फिर वापस से हमें अगर NH30 पर मिलेंगे आकर, हो सकता है कि हम सारा वो जो जहाँ काम वाम चल रहा है ना उसको बाईपास कर जाए। नया काम खोल लिया शुक्ला जी चाउमीन का। घूम के चले आते हैं तो चले जाता है। 5 मिनट बना दी। घूम के आए बैठो। हाँ यार चाउमीन खा लिए सबने हाफ प्लेट, और पानी पूरी हो गई है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 130 रुपये में हमने चटपटा सा कुछ अच्छा सा खा लिया है। काफ़ी मुँह ऐसी हो रहा था भाई, कड़वा कड़वा सा, मज़ा सा नहीं आ रहा था।
तो कुछ टेस्टी खाना मिल गया है। अब आगे कहीं देखेंगे कुछ खाने के लिए होगा, फिर मन करेगा तो फिर खाएंगे। इस तरीके से हम भाई खाते पीते चलते हैं अपने रास्ते में। और जैसे ब्रेकफास्ट हैवी करके आए थे सुबह, तो अभी लंच की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ चुटपुट चुटपुट खाते चलेंगे। इससे क्या है, एकदम से नींद भी नहीं आएगी मुझे, बहुत ज़्यादा हम कुछ खा लेंगे तो, और अपना सफ़र भी कटता रहेगा। फाइनली भाई हम NH39 पर आकर मिल चुके हैं, और आप देखिए यहाँ पर 224 किलोमीटर हमें जाना है, और फिर थोड़ा सा लेफ़्ट लेकर और फिर हमें थोड़ा सा राइट लेना है, जब हम NH45 पर मिलेंगे। तो ये जो है काफ़ी अच्छा हाईवे है, और दिन में तो भाई मैं सरपट भगा दूंगा। देखता हूँ 5:30 बज रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 7:15 बजे तक हो जाती है रात। तो ये 1 घंटा, ये 2 घंटे में मैं कितना गाड़ी भगा पाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। यार ऑल थैंक्स टू गूगल भाई, इतना अच्छा, मतलब आज तो मुझे बहुत सही लग रहा है गूगल यार। नहीं तो मेरे को ना लगभग 10-12 किलोमीटर का सिंगल लेन रोड जिस पर काम चल रहा है, टूटा फूटा है, ट्रक भी चलते हैं, हर कुछ चलता है उस पर, उधर को लेकर आता। लेकिन इसने मेरे को रीवा सिटी के अंदर को लेकर आया, और फिर वहाँ पर मेरे को आकर NH39 पर मिला दिया है। तो मज़ा आ गया भाई। अब हमें 517 किलोमीटर और चलना है इस हाईवे पर, सॉरी इस हाईवे पर नहीं भाई, 517 में तो करीब पहुँच जाएंगे। 220 किलोमीटर चलना है इस हाईवे पर, फिर हम NH45 पर जाकर मिलेंगे। भाई यार कैसे कैसे टोल है, मतलब 180 रुपये टोल, अला आदमी को जान ही ले लो। इतना तो उस पर भी नहीं होगा यार किसी बड़े एक्सप्रेस वे पे। 180 रुपये टोल, थोड़ी देर में फिर टोल आ जाएगा, तो आगे चलोगे। का बस का टिकट लेके चलो, गाड़ी लेके मत चलो। गाड़ी इसलिए तो लिया टोल देने के लिए। कहाँ आदमी टोल भरता है, मतलब कहाँ टैक्स? वो पैसे दे रहा है, टैक्स कहाँ भरता है? कहाँ टैक्स? सैलरी में टैक्स दो, गाड़ी लेने में टैक्स दो, है ना, पोल्यूशन का भी टैक्स दो, उसका भी टैक्स दो, टोल टैक्स भी दो। अरे वो टैक्स ही टैक्स चल रहा है। तो मतलब आदमी कमाता क्यों है बताओ? अलग अलग तरीके से सरकार। इन टोल वालों की दिक्कत ये है कि अगर इन्हें कोई कैश दे दे ना, तो भाई इनके हाथ पैर और मंदे चलने लगे। मतलब टोल पे लोग ऐसे ही बिठाए जाने लगे अब, जिनके हाथ पैर बहुत मंदे चलते हैं, चाहे वो जवान हो चाहे बुढ़े हो, और भी कम चलने लगते हैं इनके हाथ पैर। साढ़े 6 बज रहे हैं और 461 किलोमीटर रह गया हमारी डिस्टेंस, और 1:54 पर हम पहुंचेंगे। 1:59 दिखा रहा था ये, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, जहाँ पर थोड़ी सी चाय वाय पियेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख गया था भाई, ये भाई जो कि यहाँ पर दिख रही है कि कुल्हड़ के अंदर चाय देगा, माँ शारदा भोजनालय, और इधर जो है इसका आराम से चिप्स विप्स चल ही रहा है। तक तो हमारा जुगाड़ सही काम कर रहा है, आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो टाइम हो रहा है 7:56, और भाई देखो हमने गाड़ी कितनी खींच दी है। 200 किलोमीटर मैंने गाड़ी खींच दी है, 406 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन रह रही है, और 2:37 पर हम पहुंचेंगे इसके अनुसार। ये थोड़ी देर पहले 2:45 दिखा रहा था। और इसके अलावा भाई अब जो है मैं गाड़ी बहुत सरपट भगा रहा हूँ स्पोर्ट मोड के अंदर, और एवरेज की देखो धज्जियाँ उड़ चुके हैं 14.5, तो यहाँ दिखा रहा है, वरना इससे भी कम होगा। और भाई देख रहे हो क्या खतरनाक गाड़ी खींच रही है इस समय पर। और अभी जो है हम चल रहे हैं NH30 पर ही, और फिर जो है लगभग 108 किलोमीटर बाद हमें और चलना है, 108 किलोमीटर, उसके बाद आ जाएगा NH45, जो कि जबलपुर वाला रोड भी है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है पिपरोद और फिर पडुआ आएगा, उसके आसपास से होकर गुजर रहे हैं। NH30 पर ही हैं, अभी भी 383 किलोमीटर रह रहा है, और आप देखिए 86 किलोमीटर बाद हमें NH45 मिलेगा। अब 2:32 बता रहा है कि हम पहुँचेंगे। ये रास्ते किस तरीके के दिखाई देते हैं। जब दिन में हम आए थे तो कितने शानदार रास्ते दिखाई दे रहे थे, दोनों तरफ पहाड़ थे, और बार बार मन कर रहा था रुक कर आपको फुटेज दिखाने का। लेकिन अब जो है रात हो रखी है, रात की भी अपनी एक अलग ही मज़ा है ड्राइव करने का। बस ये है मानसून में रात को एक दिक्कत ये हो जाती है कि भाई गायें ना बहुत बैठी रहती है। मतलब आप अगर बहुत तेज़ जा रहे हैं या अपनी स्पीड जो है मेंटेन करना चाहते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको बार बार अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़ते हैं, बार बार उठानी पड़ती है गाड़ी, और इससे ना पेट्रोल की ऐसी तैसी हो जाती है भाई। 15.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज फ्यूल इकॉनमी मेरा इसी वजह से अभी शो कर रहा है। और आपको पता होगा, जैसे कि आपने मेरा पहला व्लॉग देखा था, तो पहले व्लॉग में मैंने काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी दिखाए थे। पहले व्लॉग में छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, और फिर दूसरे व्लॉग में भी आपने देखा होगा। तो दिन में कुछ अलग मज़ा रहता है रास्तों का, और रात की बात करें उसका कुछ अलग मज़ा है। अभी चल रहा है ये भुट्टा
चटनी वाला भुट्टा अभी भून के खाया है इधर। दोस्तों एक भुट्टा ब्रेक हो गया, क्या खतरनाक भुट्टा था भाई, मिर्ची विर्ची की चटनी और नींबू लगाकर, जो आजकल अमेरिकन भुट्टे आते हैं, और ये चटनी लगाकर ना यहीं पर मिलता है, अदरवाइज़ रीवा तक नहीं मिलता है, मतलब यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक नहीं मिलेगा। चटनी वाला भुट्टा यहीं मिलता है। दोस्तों अब 110 मीटर बाद 100 मीटर बाद अभी हमें हल्का सा लेफ़्ट लेना है, और हमने जो है ये जो रोड है ये पार कर दी है भाई। अब हम जबलपुर आ गए हैं, मतलब लगभग आ ही चुके हैं जबलपुर, और अब हम जबलपुर वाली रोड मतलब NH45 हमारा मेन सारथी रहने वाला। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये रहा NH45। तो यहाँ से हमें 93 किलोमीटर दिखा रहा है वैसे तो, लेकिन उससे भी ज़्यादा चलना है इस पर। तो 291 किलोमीटर भोपाल है भाई, है ना, यहाँ से 291 किलोमीटर। थोड़ा सा फालूदा लेते हैं यार, फालूदा या फिर कुछ बादाम शेक वगैरह, और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टेटस ना कुछ ऐसा है कि स्पोर्ट मोड में गाड़ी चला रहा हूँ, और जो गाड़ी तेल पी रही है वो घूंटों में पी रही है, बूंदों में नहीं। और अभी जो है स्टेटस कुछ इस प्रकार है, हमारा 268 किलोमीटर रह रहा है हमारी डिस्टेंस। 2:55 पे पहुँचेंगे। जबलपुर हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि 3 या 3:30 बजे तक गाड़ी लगा ले, लेकिन यार नींद आएगी तो फिर आती ही चली जाएगी। सो दोस्तों इस समय जो समय हो रहा है वो हो रहा है 6:56। देखिए 6:56, और हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। और भाई आप देखो हमारा जो सफ़र रहा है 1337 किलोमीटर का रहा है। 14.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, जो कि काफ़ी गंदी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। रीज़न बीइंग कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पोर्ट मोड में भगाई है, और घर जल्दी आना था तो भगाते हुए लेकर आया हूँ, और रास्ते में सोते हुए भी आए हैं, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया है। गाइस 300 रुपये मात्र में हमारा क्लैडिंग का काम भी हो गया, नंबर प्लेट का काम भी हो गया, और वो जो डेंट आया था बम्पर पे उसका काम भी हो गया।